नमस्कार दोस्तों, आज का पार्ट में मैं दो डिस्कशन करना चाहता हूँ इन ब्लेंडर कि पहला तो एक ऑब्जेक्ट मोड होता है और एक एडिट मोड होता है। इन दोनों के मतलब समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो ये दो तरह का यहाँ पे मोड्स होंगे, जो एक ऑब्जेक्ट मोड को समझना है और एक एडिट मोड को। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो जनरल व्यू को आप ओपन कर लो जैसे ब्लेंडर में। और ये दोस्तों आज इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझोगे तो आप एंट्रेंस नहीं कर पाओगे ब्लेंडर के अंदर, कुछ भी छोटा मोटा वर्क नहीं कर पाओगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों एलिमेंट्स को आप हाइड कर सकते हो या ऑल सेलेक्टेड आप एक बार डिलीट कर सकते हो, डिलीट प्रेस करके, ताकि आपका एकदम फ्रेश विंडो दिखे। तो आपकी हैबिचुएट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे काम करना है। या तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर लो या आप अलग से क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो ये हमारा एक पॉपअप ओपन होता है आपका व्यू पोर्ट पे, जिससे हम कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करना मतलब वही क्रिएट करना है। इवन आप ऐड के लिए यहाँ से भी जा सकते हो, सेम है, दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो। सेम शॉर्टकट अदर इस मेनू से जाओगे, इसी आपको पैनल्स मेनू में मिलेंगे ये ऑलवेज। बट इसका जो मोड होता है उसके हिसाब से, तो अभी मैं मोड के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड, जिसको सबसे पहले आपको समझना होगा। तो एडिट मोड के लिए हमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट ए से प्रेस करते हैं या इंसर्ट करते हैं, जो अभी हमने बताया आपको। तो चलो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, सिंपल, अगर बाय द वे हमने एक क्यूब लिया, तो क्यूब के ऊपर अभी जो हम कुछ भी क्यूब लेगा, हमने अगर इंपोर्ट करना है डिफरेंट चीज़, प्लेन इंपोर्ट करना है, अगर हमें सिलेंडर इंपोर्ट करना है, लाइक जो भी प्रिमिटिव्स इंपोर्ट करते हैं वो दिस इज़ द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट मोड में होता है। जैसे अब जब भी ऑब्जेक्ट मोड में रहेगा तो ये एक सेफ्रॉन कलर का, आपको ऑरेंज कलर का इसका एक जस्ट एक बॉन्डिंग दिखेगा आउटलाइन पे। दैट मीन्स कि यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑब्जेक्ट इज नाउ इन ऑब्जेक्ट मोड। एडिट मोड में जब होगा तो एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड को हम क्या करते हैं समझते हैं। एडिट मोड आपने ऑब्जेक्ट मोड समझ लिया, अब एडिट मोड के बारे में समझो। यहाँ दो मोड के बारे में अभी पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे हर एक मोड्स के बारे में जानेंगे। बट अभी जस्ट गेटिंग स्टार्ट करना है, जस्ट कैसे हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से, मतलब एकदम एक छोटा सा स्मॉल वर्क करना है, मॉडल करना है, जो आज मैं इस क्लास में बताऊँगा आपको। तो जैसे एडिट मोड पे आप जाते हो तो क्या होता है कि एक कंपोनेंट आपका सिलेक्शन में आ जाता है। जो हमने कंपोनेंट के बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि इस कंपोनेंट से आप डिफॉर्म करके इस ऑब्जेक्ट को एक जो पर्टिकुलर शेप है उस शेप को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेलेक्ट किया टॉप का, अब ये वर्टेक्स होता है, फेस होता है और एज। इसके बारे में पहले समझना है कंपोनेंट्स के बारे में, कि यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स है, तीन मोड होता है कंपोनेंट्स के, जो एडिटेबल इंपॉर्टेंट होता है, कि ये सबसे फर्स्ट फंडामेंटल, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। तो मोड 3 में क्या है कि वर्टेक्स के बारे में हमने समझा है, एज के बारे में हमने जाना है और फेस के बारे में हमने जाना है। दिस इज द वर्टेक्स मोड, दिस इज एज मोड एंड दिस इज फेस मोड। तो इसका शॉर्टकट्स भी है दोस्तों। अगर आपने 1 प्रेस किया तो आप देखोगे कि वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में होता है। 1 बाय 1 आप क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हो। अदर एक बार एक कंबाइंड सिलेक्शन करना है, लाइक प्रोग्रेसिव सिलेक्शन करना है, तो होल्ड ऑन शिफ्ट देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे 4 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया, या चारों तरफ से एक जो कवर एरिया है उसको बीच का हम फेस बोलते हैं। जो वर्टेक्स होता है जो कनेक्टेड है, एज को कनेक्ट करके रखता है और उस एज को कनेक्ट करके एक जस्ट एक एरिया बनाता है, एक शेप बनाता है। दिस इज, इट कैन बी ट्रायंगल ऑल्सो, इट कैन बी पेंटेंगुलर ऑल्सो, क्वाड ऑल्सो, वो बट हमें काम में क्वाड का आता है, जो प्रॉपर फ्लो में आपको आगे लाइक टोपोलॉजी बिल्डअप करता है। तो आप देखोगे कि ये क्वाड का क्या टेक्नोलॉजी है, ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अभी 3 कंपोनेंट्स देख लिया, तो तीनों का सिलेक्शन का क्या है, 1 प्रेस फॉर वर्टेक्स सिलेक्शन, 2 प्रेस फॉर एज सिलेक्शन एंड 3 प्रेस फॉर फेस सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन करके हम करते क्या है, जैसे अगर हमने फेस को सेलेक्ट किया और फेस को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अप ले जाओ लिटिल बिट, या स्केल करो, जो करना है। तो स्केल अगर करते हैं तो आपको शॉर्टकट होता है एस। जैसे ही एस प्रेस करोगे आप माउस को सिंपल विदाउट प्रेसिंग एनी बटन, आपका जो माउस होता है उसमें आप जस्ट हल्का सा इसको लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी करो, तो ये जो डिस्प्लेस होता है एक रेडियस में जो चेंज होता है, तो आपको एक ऐसा लगता है कि कोई एक रबर बैंड है जो इसको पुल एंड पुश कर रहा है।
बट ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इसका एरिया बताता है। लेकिन एरिया मान लो कि हमें 2 यूनिट हमें स्केल करना है, तो डायरेक्ट हम 2 प्रेस कर देंगे। अगर मुझे करना है 0 यूनिट, तो अभी 0 यूनिट से कोई मतलब नहीं है कि आप रिवर्स नहीं आ सकते, तो आप राइट क्लिक कर दो, और अगर एस प्रेस किया आपको डायरेक्ट आपको मान लो करना है 1 यूनिट, तो 1 प्रेस किया, सॉरी दिस सेलेक्टेड, एस सेलेक्टेड, प्रेस 1, ठीक है। तो ऐसे आपको ये आप ले सकते हो, राइट क्लिक कर दो, ऐसे आप बड़ा कर लो। तो हम देखते हैं 1 में कितना यूनिट होता है, वो डिपेंड करता है कि यूनिट कितना है। तो ये ऑब्जेक्ट लार्ज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे जी प्रेस किया तो आप ग्रैब कर सकते हो कहीं भी किसी भी एंगल पे। लेकिन अगर पार्टिकुलर एक्सिस पे ले जाना है, जैसे वाई एक्सिस जो ग्रीन दिख रहा है आपको लाइन नीचे, और ये वाला ग्रीन एक्सिस दिख रहा है वो वाई हुआ, और रेड वाला एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस होता है जो ब्लू कलर का होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो अगर आपने जेड प्रेस किया तो एकदम स्ट्रेट लाइन में ले जाएगा, आप देख सकते हो वो लाइन आ जाता है जेड प्रेस करने के बाद, अदरवाइज वो हाइड रहता है। अगर आपको एक्स पे ले जाना है तो एक्स प्रेस कर दो, तो आप देखोगे एक्स पे ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। वाई प्रेस कर दो तो ओनली वाई पे ही चल रहा है। तो जिस एंगल पे मूव करना है, जिस एंगल पे स्केल करना है, जस्ट यू कैन। तो आगे हम देखेंगे इसका कैसे हम फंक्शन करेंगे। पहले आप शॉर्टकट समझ लो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर राइट क्लिक करते हैं तो फिर एज यूजुअल वो चेंज नहीं करता। अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, जैसे मान लो जी प्रेस किया और थोड़ा सा ऊपर ले गया और फिर लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो अभी क्या हुआ कि ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर अंडू करते हैं, अगर मैं इसी को करता जी प्रेस किया, जी फॉर गॉड या गर्ल, और इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम यहाँ ले जाके भी हम चाह रहे हैं कि मेरे मिस्टेक से हमने ज़्यादा ड्रैग कर लिया, मुझे फिर से वापस वहीं पे जाना है, तो आप राइट क्लिक कर दो, आपका रीसेट हो जाएगा। वो करने का मतलब जो फंक्शन आप करना चाह रहे थे बीच में आपको रोक के फिर से पहले प्रीवियस स्टेटस पे चला जाएगा जहाँ पे था वो। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप देखोगे इसका आगे। तो चलो पहले हम इसको शेडर को थोड़ा सा अच्छा विजिबिलिटी देखने के लिए, तो इंटरेक्टिव थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो शेडर मोड होता है इसका, आप यहाँ पे एक सेटिंग्स होती है शेडिंग का, तो जस्ट क्लिक इट, लाइक जो एरो डाउन एरो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और कोई शेडर अगर आपको अदर शेडर रिक्वायर्ड लग रहा है, थोड़ा सा बेसिक्स कुछ भी डिफरेंट शेडर, इसको आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। और दूसरा है कि आपको व्यू पोर्ट पे टेक्सचर दिख रहा है कि नहीं, फिर से क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे अगर आप कैविटी को ऑन कर दो, तो कैविटी ऑन करने से आप देखोगे कि आपका जो व्यू पोर्ट पे आप देख रहा होगा आप बॉक्स के ऊपर कि थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं, प्लस उसका वैल्यू रेशियो, और इसे टाइप में वोट कर दो, कैविटी वोट, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको एक स्मूथ एक फील आएगा, चमक आएगी। प्लस आप इसको कलराइज भी कर सकते हो। तो चलो हम कलराइज के लिए आगे समझेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा था ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के समझना, कि एडिट मोड अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एडिट मोड मतलब हम एडिट करते हैं। तो अब एडिट क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक कमांड सीखेंगे। और ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट मोड में वो एडिटिंग मोड में नहीं होता है। एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हो जो एक ऑब्जेक्ट ग्रुप में हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है आगे हम फंक्शन करेंगे तो आगे और भी मैं बताऊंगा, जस्ट अभी आप बाय नेम आप इसको अंडरस्टैंड करो कि आगे मैं क्या पढ़ूंगा। दैट्स वाई मैं इस वीडियो में आपको ये जिक्र कर रहा हूँ कि सिर्फ हमें आज एक्सट्रूड कमांड समझना है और एडिट मोड समझना है और ऑब्जेक्ट मोड समझना है। बट ऑब्जेक्ट मोड को और हम कितने अलग अलग तरीके से हम इसे ग्रुप करूँगा और क्या हमें ऐसे मैनेज करना है एलिमेंट्स को, तो वो हम बाद में सीखेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो जस्ट बिफोर दिस अभी हमारा ये पहला कंसर्न है एक्सट्रूड कमांड समझना आज का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एक्सट्रूड कमांड। अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया पहला क्लास का, तो डेफिनेटली आगे का जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ या बताऊँगा जो आपको बहुत ईजी होगा और धीरे धीरे आप कंफर्ट हो जाओगे काम करना और आपका जस्ट आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मेहनत करो आप, और जो भी प्रॉब्लम होता है जस्ट आप कमेंट्स करो मुझे और बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि हमारा एक जो मतलब एक्साइटमेंट और बढ़ेगा आप लोगों को अच्छे से स्टडी कराने का, क्योंकि मेरा एम्बिशन एक ही हो रहा है कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ प्रोडक्शन के लिए उनको सिखाऊं और उनको भी एक अच्छा जॉब मिले, क्योंकि वो टैलेंटेड होंगे जब वो हमारे साथ वो प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो जस्ट ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझ के आपको प्रैक्टिस करना और मेहनत करना। मैं आपको कहीं पे रुकने नहीं दूंगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको हमेशा मैं आपको प्रमोट करूँगा
अगर आप चाहते हो तो मैं आपको हमेशा हाथ को थाम के रखूँगा। अब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना डेडिकेशन है पढ़ने का और कितना आप हॉबी रखते हो इस फील्ड के लिए। अब बिल्कुल इंटरेस्ट के तरीके से हम लोग को स्टडी करना है, तो आप डोंट वरी, अब सब हो जाएगा। चलिए हमें अभी एडिट मोड पे काम करना है, तो एडिट मोड के लिए शॉर्टकट कमांड भी हम समझ लेते हैं। एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड के लिए कि शॉर्टकट कमांड क्या है। टैब बटन प्रेस करते हैं और फिर से टैब बटन प्रेस करते हैं, तो 2 बार ये मोड चेंज करता है। आप यहाँ देख सकते हो 1 टाइम फॉर एडिट मोड। तो जैसे ही एडिट मोड में आता है दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ तो टूल्स अपेयर हो रहे हैं जो इसी से रिलेटेड। देखो इस सॉफ्टवेयर का एक सबसे अच्छी बात है कि आपको व्यू पोर्ट पे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जिस मोड पे आप रहते हो वर्किंग के लिए, उस मोड के अकॉर्डिंग आपका वो टूल्स अपेयर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ टूल्स आपको कॉमन मिलेगा सब जगह पे, लेकिन मैक्सिमम स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो आप उस काम के लिए प्रीफर होता है, तो उस समय ही दिखेगा आपको। तो इससे आपको ज़्यादा और इजी होता है काम करना। ये सब चीज़ों को समझने से आपको ब्लेंडर को और अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे इसको आप मॉडिफिकेशन करना है, तो हमने अभी एडिट मोड पे आ चुका हूँ मैं, एडिट मोड पे यहाँ पे। और एडिट मोड में हमें वर्टेक्स सिलेक्शन करना है लाइक दिस वन। तो आइदर यू क्लिक ऑन इट एनी कंपोनेंट्स लाइक यू वांट टू डिफॉर्म। तो मैं अभी वर्टेक्स पे रखना चाहता हूँ, दैट मीन्स 1 प्रेस करके रखा है। और 1 प्रेस करके देखो दोस्तों, एक सिलेक्शन का एक बहुत छोटा सा चीज़ समझना होगा कि अभी देखो, अभी जो वर्टेक्सेस दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इसके पीछे भी वर्टेक्स है जो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जो दिखा हुआ वर्टेक्स को अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या करता है कि ये जो हिडन पार्ट है जो आपका व्यू में नहीं दिख रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करता है। तो ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, सिंपल आप शिफ्ट जेड प्रेस किया, तो ये क्या होगा कि ये सी थ्रो मोड में चला जाता है, एक अल्फा मोड में चला जाता है, ट्रांसपेरेंट मोड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम कि आप रेक्टेंगल सिलेक्शन करोगे मार्क करके, जैसे फोटोशॉप वगैरह में आप सिलेक्शन करते हो, तो सेम आपको उस एरिया को सेलेक्ट करेगा जिधर आप चाहते हो, जितना चाहते हो विजुअल हो या पीछे हो। इवन हम यहाँ से ड्रैग करके पीछे वाला ये वर्टेक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस साइड का भी। तो ये आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आपने शिफ्ट जेड प्रेस किया और फिर शिफ्ट जेड प्रेस किया, तो आप इसको टॉगल कर सकते हो शिफ्ट जेड से। तो अभी चलो शिफ्ट जेड हमने प्रेस किया, इतना सिलेक्शन किया, फिर शिफ्ट जेड प्रेस किया। इससे क्या होता है कि हम कभी इसका सॉलिड शेप भी देखते हैं और वायर फ्रेम शेप भी देखते हैं कि उसके बिहाइंड सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ ऑब्जेक्ट का। तो चलो ओके, अब मैं इसको मूव करूंगा लाइक किस पे, वाई एक्सिस पे, विच इज देयर। लाइक ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाई एक्सिस और रेड एक्स एक्सिस, पहले भी मैंने बताया आपको। तो अब चलो हमें यहाँ से यहाँ तक पुल करके ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद, जो सेलेक्ट करने के बाद कहीं भी जाएगा। अभी आपको माउस पे कहीं क्लिक मत कीजिए बटन को, सिर्फ माउस को लेफ्ट राइट थोड़ा सा ये करो, आप जस्ट इसको स्पिन करो। तो आपको स्पिन एग्जैक्ट किसके ऊपर करना है, वाई पे करना है। तो जस्ट प्रेस वाई ऑल्सो। तो वाई पे हमको जितना ले जाना हो वहाँ तक ले जाएंगे और इसको छोड़ देंगे, क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक। तो क्लिक लेफ्ट करने के बाद आप देखोगे शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन ड्रैग करके आप इसको रोटेट करते हो। आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो अभी ऊपर का एरिया में मुझे कॉकपिट बनाना है और जो हमें फेस सिलेक्शन करना होगा उसके लिए, तो फेस सिलेक्शन के लिए 3 प्रेस कर दो आप कीबोर्ड पे, देन क्लिक ऑन इट। टॉप पे मुझे करना था, मैंने टॉप पकड़ लिया। नाउ टॉप सेलेक्टेड, प्रेस आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट मतलब ये इंसर्ट करता है। इंसर्ट मतलब जो फेस हमने सेलेक्ट किया उसको एक कट करके एक और एक शेप बना देता है, यहाँ पे ऐसा डिविजन्स क्रिएट कर देता है लाइक दिस, जो आपको दिख रहा है। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट था, अदरवाइज आप जो ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे उस वक्त जो रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रिशेप करना है। तो हमारा रिक्वायरमेंट था वो मैंने कर लिया कि इतना ही मुझे करना था। आफ्टर दैट इसको मैं डिफॉर्म करूँगा, तो फिर मैं इसको फेस को सिलेक्ट किया और हमें अभी क्या करना है, इसको स्केल डाउन करना है वाई एक्सिस पे। जितना कॉकपिट का एरिया होगा उतना ही मैं करूँगा। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, एक बस टूल सिखाते सिखाते एक छोटा सा मॉडल सिखा रहा हूँ, इसका आप प्रैक्टिस भी कर लेना। एक फाइटर प्लेन जस्ट कार्टूनी, बिल्कुल बेसिक। ये एकदम बेसिक इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, आपको सीखना है तो, क्योंकि बेसिक छोटा छोटा सीख करके हम बड़ा काम को अचीव करते हैं। तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीना 2 महीना इसको छोटे छोटे मॉडल को करने के लिए, देन आप बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स आप बना सकते हो। ये मेरा मैं जस्ट कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बात को हमेशा याद रखना। ओके, तो मुझे इसे ये स्केल करना है, तो एस प्रेस किया
और स्केल किधर करना है, देखो बहुत अनलिमिटेड जा रहा है तो हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे स्केल करना था सिर्फ किस पे, वाई एक्सिस पे। तो जस्ट वाई प्रेस कीजिए तो पहले वाला स्टेट में आ गया। अगर जो हमने थोड़ा सा मूवमेंट दिया था वो डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन जैसे मैंने वाई प्रेस किया तो सिर्फ वाई पे ही स्लाइड हो रहा है, वाई पे। ओके, तो वाई पे स्लाइड हुआ। मान लो कि मुझे रखना है इतना कॉकपिट के लिए, जस्ट इतना, तो हम लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देंगे, तो ये इतना हो गया। तो ये अभी हालांकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक ओवरलैप हुआ है, तो अंडू कर दो, क्योंकि बताते बताते क्या होता है कि हम बताते बताते कुछ अलग कर देते हैं, दिमाग से निकलता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कर्सर को हम इतना दूरी पे रखते हैं, देन एस प्रेस करते हैं, तो दूर से कर्सर रहेगा तो लो अमाउंट में आपको सेटिंग होगा। अगर कर्सर अगर वहीं पे रखा अपने फेस के पास, तो ये बहुत लार्ज एक स्केल पे ये स्केलिंग करेगा। आपको काम करते करते समझ में आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो आप वाई प्रेस करो और वाई एक्सिस पे थोड़ा जितना बड़ा कॉकपिट करना है आपको, उतना बड़ा कॉकपिट को बस मार्क करके लेफ्ट क्लिक करके इसको छोड़ दो। अब सही है। फिर से मैं जी प्रेस करूंगा, जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे आगे मैं ले जाऊंगा नोजल के साइड में जहां पे कॉकपिट होगा। तो कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है। तो जस्ट प्रेस वाई ऑल्सो एंड देन ड्रैग स्लाइड दिस। तो आप जैसे से स्लाइड करोगे माउस को सिर्फ बिना प्रेसिंग, देन लेफ्ट क्लिक कर दो अगर मुझे इधर रखना है तो जैसे लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे ये रुक जाएगा। तो चलो हम कॉकपिट अगर हम छोटा बड़ा बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप जो भी डिजाइन कर रहे हो वो डिजाइन कैसा होगा, या एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और शेप पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा वो ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, प्लेन हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट के लिए बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। तो आप उतना साइज में रखो, लेकिन मेरा दिमाग में जो चल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। आप देखो, सिर्फ इसको एक बार नकल करो आप लोग। ई प्रेस करते हैं, इससे एक्सट्रूड होता है। तो ई से एक्सट्रूड होता है, वही कमांड मैं ये बताना चाहूँगा। राइट क्लिक करके हम छोड़ देते हैं, फ्री वेस पे जाते हैं। तो ई अगर मैंने आई बोला था तो इसका आई के लिए ये वाला कमांड है, देखिए इंसेट कमांड, जो हमने ऊपर का भी ऐसा शेप बनाया काट करके। और एक्सट्रूड के लिए ये कमांड है। तो एक्सट्रूड में भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम आगे समझेंगे। और एक होता है वेबल, वेबल भी हम समझेंगे और ये समझेंगे। तो जो बेसिक टूल्स है प्लस ये टूल्स के बारे में भी आगे समझेंगे। तो जो बेसिक टूल्स हैं ये जो बहुत नेसेसरी है, जो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एटलीस्ट 2-3 एक को छोड़ के बाकी को हम क्लियर करते हैं। इससे आप कम से कम इस लेवल का मॉडल करने लगोगे, बेसिक लेवल का टॉय लुक का। तो चलो हमें एक्सट्रूड या तो हम यहाँ से प्रेस कर दें तो भी वही एक्सट्रूड कमांड लगता है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक गिज्मो आती है। तो गिज्मो में क्या होता है कि अभी डिपेंड करता है कि गिज्मो में अभी हमें रोटेट करना है, किधर खींचना है, किधर ले जाना है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जस्ट सेलेक्टेड फेस, अभी इसको छोड़ दो, इसको बंद कर दो और ये कोई क्लिक कर लो, कोई भी, चाहे ये मार्की सिलेक्शन आप कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन बॉक्स को ले लो, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैनुअली करना है इसी चीज़ को तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट करके कहीं भी रख सकते हैं, इसको स्केल पकड़ा तो कहीं भी स्केल करके छोटा बड़ा हम कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। अगर मैंने रोटेशन को लिया तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। तो यहाँ से भी मैनुअल कर सकते हो, और जो शॉर्टकट बताते हैं वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। इसलिए आप वो जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट उस रूल के ऊपर चलिए। आप ईजी वाला तरीका मत लो, तो आपको और ज़्यादा फास्ट काम होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जी प्रेस किया और ग्रैब कर दिया वाई एक्सिस पे यहाँ पे, और फिर से मैं ई प्रेस किया, एक्सट्रूड किया इतना जितना हमें कॉकपिट के लिए चाहिए, फिर छोड़ दिया। फिर मैं एस प्रेस किया और थोड़ा सा स्केल अप डाउन किया। ओके ओके, तो इतना स्केल हो गया। ऊपर से थोड़ा सा स्लोपर बनाना है या जितना बनाना है, डिपेंड ऑन यू। तो अगर और स्लोपर बनाना है तो फिर से एस प्रेस करके थोड़ा सा अंदर ले जाओ, इतना रखना है। चलो ठीक है, तो आप इसे रखो बॉक्स को। ओके, ये कॉकपिट हो गया, लेकिन कॉकपिट को मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूं, तो आर प्रेस करूंगा और रोटेट करके देखूंगा कि किधर रोटेट करना है। राइट क्लिक के छोड़ो। अभी अगर आप जिस एंगल पे रहते हो और आर प्रेस करते हो उसके हिसाब से रोटेशन होता है, याद रखना। तो आप किसी व्यू में रहो, लेकिन आपको एक्सिस याद होना चाहिए कि किस एक्सिस के अलोंग या उसके अराउंड ये मूवमेंट होगा। तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड होगा। जब मैं इसको ऐसे ऐसे करना चाहूँगा तो एक्स एक्सिस पे ही जाएगा। ओके, अगर मैं इसको इधर से इधर मूवमेंट देना चाहता हूँ तो वाई एक्सिस पे रोटेशन होगा, तो एक्स के लिए। ओके,
तो x के लिए क्या करेंगे, R प्रेस करेंगे, x प्रेस करेंगे और x पे ही रोल होगा ये, लाइक दिस। देखो जितना आपको करना है, 360 डिग्री लिख दो तो 360 डिग्री हो जाएगा, तो जितना रोटेशन करना है उतना पे हम छोड़ते हैं इसको। ओके, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया, समथिंग सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसको बैक फिन बनाता हूं तो अगेन सेलेक्टेड दिस, आई नीड टू, अगर मुझे फिर से एक अंदर का एक कट निकालना हो तो हम इंसर्ट करेंगे, चाहे तो आई प्रेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ इंसर्ट करो और इसको थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ से। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ले जाओ तो आप देखोगे ये यहाँ से भी होता है मैनेज। अगर मैं स्केल करने की बात करूँ तो फिर से यहाँ से लेके आप इसको यहाँ से स्केल कर सकते हो, लाइक दिस मैनुअली। देखो दोनों चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टूल ही ऐसे ही यूज़ करना है, क्योंकि आपको जैसे कंफर्ट लगता है, जैसे कंफर्टली आप वर्क कर पाओगे, ये आपके लिए बेटर होगा। चलो इसको थोड़ा सा बराबर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप स्केल कर लो। यहाँ से स्केल पे क्लिक करके और थोड़ा सा स्केल करके इक्वल करने की कोशिश करो, जस्ट जितना हो सकता है। ओके, हो गया। फिर से 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड पे जाएंगे और क्या करेंगे, इसको ई प्रेस करेंगे, ई, और ड्रैग करेंगे अपवर्ड और इसको वाई एक्सिस पे इधर स्लॉप करेंगे। तो वाई एक्सिस पे स्लॉप मूव करने के लिए जी प्रेस करेंगे, जी मतलब ग्रैब, और वाई एक्सिस प्रेस करेंगे। आपको जितना ग्रैब करके ले जाना ले जाइए, थोड़ा सा नीचे लाना है तो जी प्रेस करो, फिर जेड प्रेस करो, ये आप डाउन इतना रख लो, लाइक दिस। तो एकदम स्ट्रेट सीधा आएगा ये। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा सिमेट्रिकल मॉडल भी होता है एक, वो कैसे होता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे, वैसा हम मॉडल मोड पे जाएंगे। तो अभी मैं बेसिक आपको एकदम एक एक चीज़ को अच्छे से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको स्मॉल चीज़ों को जानकारी हो, तब हम आगे अगर एडवांस लेवल पे जाएं, कार्टून लेवल पे जाएं, तो आपको वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस में ही आएगा, याद नहीं करने की चीज़ है कोई भी चीज़। तो चलो मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बेबल का कमांड कंट्रोल बी होता है। ओके, तो कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करते हो, प्रेसिंग कंट्रोल बी, और इसको देखो, इसको वाई पे अगर हम खींचते हैं तो आपको देखो ये क्या कर रहा है ना, ये एक्चुअली में कट तो लगा दिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको हमको वेवल करना है कट करके। तो वेवल से ये बेटर, इसको आपको कैसे करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके ये गिज़्मो आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो कितना आगे लाना है, कितना करना है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बेवल कर रहा हूँ तो मेरा ये शेप खराब हो रहा है, तो बेबल के हिसाब से हम आगे समझेंगे, इसका बेबल का कमांड यूज करेंगे। अभी फिलहाल हमें अंडू करना है इसको। फिलहाल में इसके ऊपर क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड ही रखना है। आप एक्सट्रूड कमांड ही रख लो, ई प्रेस कर लो, ड्रैग कर लो और फिर छोड़ दो, फिर एस प्रेस करो और 0 प्रेस कर दो। दोस्तों देखो एक बार में वो 0 पॉइंट पे ला के रख दिया सबको, और इसको रेक्टेंगल टूल को ले लो। तो ये क्या हुआ कि बिल्कुल ऑटोमेटिक ये पॉइंटिंग कर दिया। आपको स्केल करके एक पैरामीटर पे 0 मतलब सारे वर्टेक्स को 0 के ऊपर ला दो, तो देखो सब 0 पे आ गया, यहाँ पे 0 ही है सबका। ओके, ओरिजिन पे तो ये 0 पे आ गया। ओके, तो चलो ठीक है। अब आगे का हम साइड फिन बनाना चाहते हैं इसका, तो साइड फिन के लिए क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट पकड़ के इधर क्लिक कर लेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए। देन क्या बोलेंगे, इंसेट अगेन। तो इंसेट का आई, और इंसेट हमें करना वाई जेड एक्सिस पे सीधा ऊपर से नीचे, और फिर स्केल करना है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे इसको करना था और इसको वाई एक्सिस पे स्केल डाउन करना था। तो एस करो और वाई प्रेस करो और इसको देखो कितना डाउन करके आपको रखना है, लाइक इतना, और फिर हमें मूव करके यहाँ ले जाना है। तो जी से मूव होता है ग्रैब, और वाई एक्सिस कर दो तो वाई पे ही जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वाई पे जा रहा है, देखो लाइक दिस, आप देख सकते हो। हाँ, अब एक्सट्रूड का जो अभी हमने सीधा एक्सट्रूड कर रहे थे, अभी हम लोग एक एक्सट्रूड का एक नया फंडा समझने जा रहे हैं। देखो एक्सट्रूड क्या हो रहा था कि 1 साइडेड फेसेस को भी एक्सट्रूड किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, तो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अभी ये इधर का डायरेक्शन में जाएगा, एक्स प्लस में जाएगा और एक एक्स माइनस में जाएगा। देखो दोस्तों, मैं एक्स वाई के बारे में जो डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर किसी दोस्तों को अगर प्रॉब्लम होती है कि ये एक्स वाई को अच्छे से आप समझाओ, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। तो आपको रिकमेंडेशन करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मुझे थोड़ा क्लियर करना। अगर इंटरफेस नहीं समझ में आया आपको तो काफ़ी दिक्कत होगी।
देखने में मज़ा आएगा आपको काम, बट आपको करते समय दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ आपको सिखाना, प्रोफेशनल बनाना। तो डेफिनेटली आपको जहाँ पे दिक्कत लगती है, कहीं भी टूल्स में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है बेसिकली, तो जस्ट आस्क मी, आप क्वेश्चन कीजिए मुझसे। आप मेल चाहोगे तो मैं मेल आईडी आप लोगों को शेयर करूँगा, और उस मेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ओके, तो चलिए हमें एक्सट्रूड करना। अभी इस बार एक्सट्रूड अगर मैं करता हूँ ई, तो किसी वन साइड जा रहा है दोस्तों। अगर मैं एक्स प्रेस कर किया तो देखो एक्स में आइदर प्लस आइदर माइनस, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, या हम प्रेस करते हैं राइट क्लिक करके छोड़ दो। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी इसको दोनों तरफ से x माइनस और x प्लस में जाना चाहिए। तो क्या करो, अल्ट प्लस ई प्रेस करो, और यहाँ पे एक मेनू अपेयर हो जाएगा आपको अल्ट प्लस ई में। तो इस मेनू में देखो इंडिविजुअल फेसेस हो गया या एलोंग नॉर्मल। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल फेसेस से भी ठीक अभी काम चल जाएगा आपका, और एक्सट्रूड एलोंग नॉर्मल से भी जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सिंगल सिंगल फेसेस सेलेक्टेड है। तो ये मल्टीपल फेसेस होता तो हम और अच्छे से समझाते, लेकिन अभी हमको फिलहाल नॉर्मल एलोंग कर देता हूँ। और ये नॉर्मल एलोंग में आपको देखो, आप ड्रैग करो तो दोनों तरफ से इक्वल जाएगा, लाइक दिस जैसा जा रहा है। चलो हम इतना बड़ा क्लिक किया है यहाँ पे, इतना किया। अब इसको स्केल सिर्फ इस पॉइंट को करना है, टॉप से बॉटम तक, मतलब जेड एक्सिस, मतलब ऊपर से नीचे आएगा। जेड एक्सिस मतलब वो ऊपर से नीचे आना है, तो जेड एक्सिस पे बिलोंग करेगा। तो स्केल एंड जेड, एस प्लस जेड प्रेस करो और इसको ड्रैग करके ले जाओ, तो आपको ऐसे पत्ती टाइप का बना देगा, समथिंग ऐसा शार्पर। और इसको हमें ड्रैग करके वाई एक्सिस पे पीछे ले जाना है, तो जी एंड वाई देन ड्रैग दैट डाउन। तो अब देखो, देखते देखते एक बेसिक दोस्तों एक शेप बन रहा है आपको। अब इसी बेसिक शेप में थोड़ा थोड़ा आप डिटेलिंग्स के लिए यूज़ करोगे। अब जैसे डिटेलिंग की बात करें, उसमें एक कमांड हमारा क्लियर होगा। अभी हमने 3 कमांड, ये 1 2 3 कमांड को क्लियर किया। अभी हम लोग इस कमांड को क्लियर करेंगे। ओके, दिस इज लूप कट कमांड। इसका होता है कंट्रोल आर, इसका शॉर्टकट होता है दोस्त कंट्रोल आर। तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक येलो कलर का एक मार्का आता है, चाहे जहाँ पे ये लूप पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके सिंपल माउस को आप थोड़ा सा स्लाइड करो, तो आप देखोगे लेफ्ट राइट कहीं भी, तो कहीं भी हमको रखना है। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे रखना था, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे स्टिल आप देखोगे एक लाइन कट हो गया। तो दोस्तों ये लाइन कट का बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा मुझे इधर मोल्ड करना था, तो बिना कट लगाए ये पॉसिबल था? नहीं था। कैसे? जैसे देखो, आप एडिट मोड वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाइए और दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लीजिए इधर का, और जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे ग्रैब करके देखो दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने कट लगा दिया। अगर ये कट नहीं होता, मान लो कि यहाँ से राउंड करना है, ऐसा कुछ चेंजेस करना है, तो यू कांट डू दिस बिकॉज दिस इज द लीनियर एज। ये एज हमेशा पॉलीगन का लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन यही मल्टीपल स्ट्रेट लाइन मिल करके एक कर्विकल शेप भी बनाता है, जो हम आगे देखेंगे। तो कर्विकल शेप बनाने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लिए कि जी प्रेस करके हम इस पे जाते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये तो इस एंगल पे तो डिफॉर्म हो रहा है, पहले का शेप और इसका शेप में डिफरेंट हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डिविजन्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। चलो दोस्तों, एक और हमें डिविजन्स इसमें ऐड करना है। डिवीजन मतलब समझ में आ गया, तो एक और डिवीजन करेंगे, उससे हम एक नया शेप यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कीजिए, सॉरी हाँ चलो ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, सॉरी मैं थोड़ा ये, हाँ कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लो और क्लिक करके ड्रैग कर दो कि इतना विड्थ में हमें यहाँ पे ऐसा लाइन खींचना था, 2 लाइन। तो ये लाइन का मतलब अभी समझ में आएगा जब आप इसको पूरा आगे देखोगे। फिर से कंट्रोल आर, और एक लाइन मैं इधर से इस एरिया से ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ बीच में, यहाँ सपोज ऐसा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो फिन का जो ये बनता है ये बैलेंस के लिए, तो वो बैलेंस बना के निकालूंगा। तो बैलेंस बना के निकालने का क्या सिस्टम होगा वो देखिए, 3 प्रेस करके आप इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार। ओके, शिफ्ट सिलेक्शन मल्टीपल, और इसे देखो यहाँ पे लाइन खींचने का मतलब कि हम एक एक्स्ट्रा शेप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो नाउ क्लिक ऑन एक्सट्रूड, तो अल्ट ई प्रेस कर दें, और अल्ट ई प्रेस करने के बाद एक्सट्रूड फेस तो डायरेक्ट नहीं, मुझे थोड़ा
यहाँ पे अलोंग नॉर्मल करना था। तो अलोंग नॉर्मल मतलब थोड़ा नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, अंडू कर दो, फिर कंट्रोल जेड। हाँ, फिर अगर हम ऑल्ट ई प्रेस करते हैं, हम इंडिविजुअल फेस पे जाते हैं, तो इंडिविजुअल फेस पे ऐसे तोड़ तोड़ के जाएगा, एक दूसरे से ऐसे ब्रेक करके जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम करने जा रहे हैं कि ये काम करता हूँ मैं, इन दोनों को शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट करता हूँ, बोन साइड का दोनों तरफ से मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो एक्सट्रूड करो, अल्ट ई एंड नॉर्मल एक्सट्रूड करो और लेके जाओ कितना बड़ा आपको बनाना है। मान लो कि इतना साइज का करना है, प्लस इनको सेलेक्ट करेंगे। देखो कैसे हम किस तरीके से हम इसको ये कर रहे हैं, लाइक मॉडिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप चले जाओ, फिर से एक्सट्रूड कर लीजिए तीनों को सेलेक्ट करके, और ये एक्सट्रूड होगा किस एक्सिस पे, वाई पे होगा, बेटर होगा। वाई पे कीजिए, वाई पे जितना बड़ा रखना है मान लो इतना बड़ा रखना है। ओके, देन ये इस एरिया में देखते हैं कि इसको स्ट्रेट रखना है, तो रोटेशन करना पड़ेगा दोस्तों। देखो ये फेस सिलेक्टेड है, तो रोटेशन के लिए आर प्रेस करेंगे, इस व्यू पे रखेंगे आर, और रोटेट करके देखेंगे कि किस एंगल पे ये प्रॉपर आएगा। तो ये आर करके आप एक्स प्रेस करो, तो एक्स एक्सिस पे मोमेंट प्रॉपर होगा इसका। एक्स पे सीधा कर लिया, देन आप स्ट्रेट हो गया, लेकिन विड्थ बढ़ गया क्योंकि ये ऐसे टेपरिंग था, दैट्स वाई। तो आप क्या करो, एस प्रेस करो और जेड प्रेस करो और थोड़ा सा स्मॉल करके छोड़ दो इतना। तो आप देखोगे दोस्तों एक एडिशनल की चीज़ बन गया। अगर कॉकपिट के अंदर कुछ बनाना है तो, और ग्लास बनाना है, तो आप सिर्फ प्रेस करो चारों तरफ से, देन आई प्रेस करोगे। अभी देखो आई कैसे कर रहा है, एक साथ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको आई करने के लिए अल्ट आई प्रेस करता हूँ, अल्ट आई, तो अल्ट आई में क्या है, इंडिविजुअल फेस पे कर दिया, मतलब इंडिविजुअल फेस पे ऐसा मैंने छोड़ा। ठीक है, अब इन्हें हमें अल्ट ई प्रेस करना है और नॉर्मल फेस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर साइड ले जाओ, थोड़ा सा अंदर, लाइक ऐसे ड्रैग करके इतना, ताकि एक थोड़ा सा डेप्थ आपको मिल जाए यहाँ पे। ओके, बाकी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप डिटेल करने के लिए शिफ्ट प्रेस कीजिए, थोड़ा सा एक्सट्रूड कीजिए, ई फॉर एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड किस एक्सिस पे करना है तो आप अंडू राइट क्लिक कर लो, अल्ट ई एक्सट्रूड के लिए, और एक्सट्रूड फेस करते हैं नॉर्मल ही, और थोड़ा सा एक्सट्रूड करके और छोड़ो यहाँ पे, और एस प्रेस करके स्केल डाउन कर दो इतना। तो आप देखोगे एक प्रॉपर एक कटआउट यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी, और बॉटम में भी कर दो, बेबल कर दो। बॉटम में अगर हमने बेबल किया इस कमांड से, तो बेबल हम कितना करेंगे हम डिपेंड करता है कि मैं इतना ही बेबल करना चाहता हूँ, इस टाइप से हमें बनाना था, लाइक ऐसा। इस पार्ट में इंसर्ट करना है, तो आई इंसर्ट, फिर ई एंड ग्रैब अंडर एंड एस फॉर स्केल, स्केल डाउन, ऐसा स्केल कर दिए। तो दोस्तों देखो, देखते देखते हमारा एक बेसिक मॉडल ऐसे ही बना दिया मैंने इंटरेस्ट के लिए। सो आप इन्हें क्या कर, थोड़ा सा शेडर अच्छा दिखे उसके लिए एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसका डिस्प्ले कलर वगैरह चेंज करो, और जैसे इसका मोड से ऊपर जाओगे आप, जैसे शो ओवरले मोड से निकलोगे तो एक्चुअली इसका कलर दिखेंगे यहाँ पे व्यू पोर्ट पे, बट आई वांट टू चेंज दिस कलर। तो आप क्या करोगे, इसका मटेरियल में जाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, इसका मटेरियल पैनल है, और यहाँ पे एक पैनल्स में आप कोई एक मटेरियल जो एग्जिस्टिंग है, या आप एक नया मटेरियल आप लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए इसको। तो जैसे एक मटेरियल आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन हो गया, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले करेंगे। देखो इसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, अब घबराओ नहीं आप लोग, तो जस्ट आप पैशन रखो और मेहनत करो। मैं ये कहूँगा कि मैं ट्यूटोरियल बना के दूँ और आप लोग इसका प्रैक्टिकल नहीं करो तो मेरा सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ के आगे फंक्शन करो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो जो अच्छा लगे आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक मैं रोकना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इससे आगे एडवांस जाऊँगा और एक एक टूल्स को क्लियर करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट को बनाते हुए, देन हम कार्टून स्टार्ट करेंगे आगे। तो पहले जो भी इन्वायरमेंटल मॉडल और प्रॉप्स मॉडल बनाने का जो प्रोसेस है वो हमें पूरा करना है। आफ्टर दैट टूल्स को सीखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो मैं कलरिंग वगैरह कैसे चेंज करते हैं सब आगे मैं बताऊंगा। इसका पहले बेसिक आप एक्सट्रूड कमांड, बेबल कमांड, इंसर्ट कमांड एंड कट लूप कमांड आपने सीखा, मतलब, और एडिट मोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है, ये भी सीखा आपने। तो आज के लिए मैं दोस्तों यहीं पे
स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग के लिए, और ऐसे ही वॉच करते रहो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। दोस्तों के साथ आप डिस्कशन करो, जो आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, एक टीम बनाना चाहते हैं, तो जस्ट वेलकम, उनको भी जोड़ो और मिलके प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज आई नीड टू मेक फर्स्ट व्हाट टीम। अगर टीम बनता है अच्छा तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश होऊंगा, वही मेरी कमाई होगी और बहुत आगे हम प्रोडक्शन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।